वेलकम गाइस, न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से फंडामेंटल्स को समझ लें तो आप हज़ारों क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स। ये सब तो पिछले वाले वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो फिर से देख सकते हो। और हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन का आंसर करना। तो पहला क्वेश्चन है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। यहाँ हम लोग को ये देखना लाइक टर्म्स कौन सा है। वो सारे लाइक टर्म्स को हम लोग कंबाइन करेंगे, मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो b वाले टर्म्स को सारे को देख लो। एक है 21b जो कि प्लस है, 7b प्लस है, तो टोटल हो गया 21 और 7 28b, और माइनस है उसके बाद 20b, तो माइनस किया तो बचा 8b और माइनस 32। आंसर हुआ 8b माइनस 32। अगर किसी को भी दिक्कत होता है ये समझने में कि कौन से वैल्यू को माइनस ले, कौन से वैल्यू को प्लस ले, तो बस इतना याद रखना कि वैल्यू के पहले जो साइन है वो देखना है हमें। अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है वो, और अगर माइनस साइन दिया हुआ है तो वो माइनस है। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z² माइनस 5z प्लस 7z³ माइनस 15z। यहाँ हम लोग सबसे पहले स्क्वायर वाले वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जेड स्क्वायर कहाँ पर है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z² बस दो जगह है, तो प्लस वाला वैल्यू ज़्यादा है यानी 13 ज़्यादा है, और 1z² है माइनस, तो बच जाएगा प्लस 12z²। नेक्स्ट है माइनस 5z। जेड वाले को देखो दो जगह है, माइनस 5z एंड माइनस 15z, दोनों ही माइनस में है वैल्यूज़, तो दोनों को प्लस करेंगे, साइन आएगा माइनस, तो 15 और 5 प्लस करने पर होता है माइनस 20z। और इसके बाद बचता है प्लस 7z³ जो कि एक ही वैल्यू है, तो इसका आंसर हो जाता है 12z² माइनस 20z प्लस 7z³। ऑर्डरिंग जो है लिखने का उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले क्यूब वाला वैल्यू लिखेंगे, फिर स्क्वायर का, फिर जेड का, और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को। ओके, थर्ड क्वेश्चन है p माइनस ब्रैकेट में p माइनस q माइनस ब्रैकेट में q माइनस p। अब यहाँ जब भी ब्रैकेट में इस तरह से वैल्यूज़ दिए हों तो आपको साइन का जो भी प्लस है या माइनस उसका खास ध्यान रखना है। प्लस रहने पर तो ब्रैकेट के बाहर प्लस रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है और ब्रैकेट आप हटाते हो तो दोनों ही वैल्यूज़ का जितने भी वैल्यूज़ होंगे सबके साइन इन्वर्स उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकाल के लिखते हैं इसको, हो जाएगा p माइनस p प्लस q माइनस q माइनस q प्लस p। हो गया। अब हम लोग p वेरिएबल वाले को सॉल्व करते हैं। एक p है प्लस फिर माइनस है p, तो दोनों कैंसिल हो गया, और भी एक p बचा है p, एक p बचता है तो प्लस p हुआ। और अब q वाले को सॉल्व करते हैं, एक प्लस और एक माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और एक q बचता है जो कि माइनस है, तो आंसर क्या हुआ p माइनस q, और तो कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। इसमें भी हम लोग पहले ब्रैकेट से बाहर करते हैं वैल्यूज़ को, और माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करके लिखते हैं। होता है टोटल 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a प्लस b माइनस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब 3a है, a वाले सारे वैल्यूज़ को देख लो, a कहाँ पर है, 3a है, फिर माइनस a है, और फिर माइनस a और एक और है, तो टोटल है माइनस में टोटल कितने वैल्यू है, माइनस 2a होता है, तो 3a में से 2a जाएगा तो a बच जाएगा एक। और अब b वाले वैल्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं, माइनस 2b है, फिर प्लस b है एक, और एक प्लस b है, तो टोटल 2b प्लस है और 2b माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ए बी वाले वैल्यूज़ को देख लेते हैं। एक है माइनस ए बी, फिर है माइनस ए बी, फिर है प्लस 3ab और माइनस ए बी 2 माइनस ए बी हुआ, तो 1 प्लस ए बी बच जाता है, तो आंसर क्या आया, ए बचा था प्लस ए बी बचा। अगर मैथ्स किसी को हार्ड लगता है तो वो सिर्फ इसलिए कि उनको समझने में दिक्कत होती है।
और 9th-10th तक मतलब इजी ही रहता है मैथमेटिक्स, इसलिए ये ऐसे ही है जैसे कि आपको साइकिल चलाने में डर लगता हो या कार ड्राइव करने में डर लगता हो, बट एक बार कोई सीख लेता है तो फिर उसको डर नहीं लगता। और इसीलिए ये सीख लेना चाहिए, मतलब इसको कैसे बनाना है इसको अच्छे से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आपके लिए ये इजी होता जाए और इंटरेस्टिंग होता जाए। 5x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन है। हम लोग पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। पहला वाला वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई। अब पूरे एक्सप्रेशन में देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पर है, तो देखो 3y स्क्वायर में भी एक्स स्क्वायर वाई है। ओके, तो 2 वैल्यूज़ हुआ और आगे देखो नहीं है और कोई भी, तो ये 5 + 3 हो जाएगा टोटल 8x स्क्वायर वाई। अब नेक्स्ट वाला वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर देखो कौन कौन सा है, तो हाँ मिल गया, प्लस एक्स स्क्वायर है एक और बस एक ही है, तो -5x स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस होगा तो -4x स्क्वायर बच जाता है। अब है वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर हमारे पास 3 है यहाँ पे, -3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो माइनस सारे माइनस में है तो तीनों को प्लस कर देते हैं हम लोग, तो 3 3 6 हो गया और a1 हो गया 7, तो टोटल हो गया -7y स्क्वायर। नेक्स्ट वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर भी सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बचा एक्स वाई स्क्वायर, ये तो एक ही है तो इसमें भी ये ऐसे ही रह जाएगा प्लस 8xy स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ब्रैकेट में दिया, तो पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिखेंगे। ब्रैकेट से बाहर निकालने पर होता है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। पहला वेरिएबल है वाई स्क्वायर, तो देखो 3y स्क्वायर है और एक और है प्लस वाई स्क्वायर, तो टोटल हो गया 4y स्क्वायर। नेक्स्ट है y, तो 5y है और माइनस 8y है, 8y इससे माइनस हो जाएगा 5y और बचेगा -3y बच जाएगा। -4 है प्लस 4 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ, 4y स्क्वायर माइनस 3y। क्वेश्चन 2 है ऐड। यहाँ पे देखो कॉमा दे दे करके बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, हमें उन सब को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सारे को प्लस करके लिख देती हूँ। जिस टर्म में माइनस साइन होगा उसे हम लोग पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इस तरह से आप प्रैक्टिस के लिए पहले ये स्टेप कीजिए, और फिर एक बार हो जाने पर प्रैक्टिस व्हाट यू कैन डू इज़ आप डायरेक्टली भी लिख सकते। तो पहला क्वेश्चन है 3mn प्लस, हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे -5mn प्लस 8mn, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे -4mn। अब ये जान लो कि जब प्लस साइन रहता है ब्रैकेट के बाहर, तो जो साइन होता है ब्रैकेट के अंदर वो सेम साइन रह जाता है। तो हमें इसको बाहर निकालने पर ब्रैकेट के हमें मिलता है 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn। अब हम लोग प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं और माइनस वाले टर्म्स को भी ऐड कर लेते हैं और एक साथ लिख लेते हैं। तो 3mn प्लस 8mn हो गया 8 और 3 11mn, और -5mn और -4mn हो गया -9mn। अब 11 ज़्यादा है और दोनों ही mn है वेरिएबल्स, तो 11 में से 9 को माइनस करते हैं, 2mn बचता है। इस क्वेश्चन में भी सारे टर्म्स को पहले प्लस करके लिख देते हैं, तो होता है t माइनस 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस टी। यहाँ पर t माइनस टी कैंसिल हो जाएगा और माइनस z प्लस z भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचता है -8tz प्लस 3tz। तो 8 में से 3 को माइनस कर देंगे क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। ओके, तो -5tz बचता है। थर्ड क्वेश्चन में दो टर्म्स एक साथ दिए हुए हैं, तो हम लोग जिसमें पहले माइनस होगा उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। पहले ऐड करके सारे को लिख लेते हैं, -7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2mn माइनस 3।
अब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख लेते हैं -7mn + 5 + 12mn + 2 + 9mn - 8 - 2mn - 3। अब mn वाले सारे टर्म्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब माइनस माइनस जितने हैं देख लो, सबको प्लस कर देते हैं। -7mn है, -2mn है, टोटल हो गया -9mn। और प्लस वाले टर्म्स को प्लस करते हैं, 12mn है और 9mn है, टोटल हो गया 12 और 9 21 mn। अब 21 mn से हम लोग माइनस कर देते हैं 9 mn को, तो हमारे पास बच जाता है 12 mn। ये होगा प्लस में, क्योंकि प्लस ज़्यादा है तो +12 mn बचा। अब सारे जो नंबर्स हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। +5 +2 +7 होता है, -8 -3 -11 होता है, और -11 में से +7 घट जाएगा तो हमारा बच जाता है 4, जो कि माइनस में होगा, -4 होता है। मतलब इसका आंसर होता है 12 mn - 4। अब क्वेश्चन 4 से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्योंकि प्लस साइन है, मतलब ऐड करना है, तो साइन तो कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो हम ऐड करके प्लस करके सारे को लिख देते हैं। तो 4th नंबर है a + b - 3 + b - a + 3 + a - b + 3। अब a वाले टर्म्स को सारे को सॉल्व करते हैं। a 2a है, 2a, और माइनस में सिर्फ 1a है, तो 1a बच जाता है, जो कि प्लस है, a बच गया। और अब b को हम लोग सॉल्व करते हैं, +b + b - b, 2b - b, यहाँ भी +b बच जाता है, a + b हुआ। अब कॉन्स्टेंट्स जो है -3 + 3 + 3, एक + 3 कैंसिल हो जाता है और +3 बचता है, तो आंसर यहाँ पे होता है a + b + 3। यहाँ तक जिन लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे क्वेश्चन बाकी के खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ऐड वाले क्वेश्चन में इतनी दिक्कत किसी को भी नहीं होती। तो चलो, अगर कोई भी फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जो कि है 3rd नंबर, सब्ट्रैक्शन।